जब से आए हैं, जब से इस देश का भविष्य बन गया। मोदी जी के साथ खड़ी हैं हम औरतें, अपना काम छोड़ के सब कुछ छोड़ के कि मोदी जी आए दोबारा। बच्चे भी माँ बाप पे इसलिए भरोसा करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे मोदी जी खड़े हमारे लिए, तो हमें भरोसा उन पे। ये घोषणा पत्र में ये बोल रहे हैं कि अगर किसी महिला के पास ज्यादा सोना है तो एक लिमिट तक ही वो अपने पास गोल्ड रख सकती है और बाकी का सोना बाकी लोगों को दे दिया जाएगा जो गरीब तबके के हैं। मेहनत हम करें, पैसा हम कमाएं, वो हम उनको कैसे दे सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को हम यही बताना चाहते हैं कि अपनी नीतियां अपने जेब में रखें। हमारी मेहनत की कमाई ना अल्पसंख्यकों को देना चाह रही है। कांग्रेस वालों के बाप की संपत्ति है क्या जो हम देंगे उसको? तो सोनिया गांधी ने बाहर इंटरनेशनल में संपत्ति ले लेके डाली हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? हम देश को बचाने के लिए अपना सोना दे सकते हैं, लेकिन अलगाववादियों को, घुसपैठियों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को अपना सोना बिल्कुल नहीं देंगे। राहुल गांधी चोर है, उसको भगाना है तो हम महिलाएं ने ठान ली है। सारा धन खींच के अपनी इडली मामा के यहाँ ले जाएगा। कुंवारा है ना, इसीलिए उसके दूसरों के मंगलसूत्र पे ध्यान है। मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी जब से आए हैं, जब से इस देश का भविष्य बन गया। सबसे अच्छा काम तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए करा है, क्योंकि 3 तलाक का जो मसला था वो आज तक किसी ने नहीं उठाया था, मोदी सरकार ने उठाया और उससे हम महिलाओं को बहुत फायदा हुआ। जो हमारी सुन्नी जमात होती थी तो उसमें तलाक का ये आम शोषा था कि बस जरा सा गुस्सा हुआ और औरतों को 3 तलाक हो जाती थी, मगर ये मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। दूसरा काम सिलेंडर का, औरतों को धुआं मुक्त रसोई दी मोदी जी ने, तो ये 10 साल अच्छे हैं महिलाओं के लिए और हम चाहते हैं आगे भी हम इनके साथ रहें और विकास हो देश का। मोदी जी के साथ खड़ी हैं हम औरतें, अपना काम छोड़ के सब कुछ छोड़ के कि मोदी जी आए दोबारा। सभी कुछ दिख रहा है, गैस सिलेंडर भी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, बहुत कुछ मोदी जी ने करा। लेडीजों की पहले कोई नहीं सुनता था, अब होती लेडीजों की सुन। पे जो मांग थी मुस्लिम महिलाओं की, मोदी जी ने सुना, उस पे कानून लेकर आए, कैसे देखती है? मोदी जी ने वादे करे सब पूरे करे और आगे जो वादे करे हमें उम्मीद है वो करेंगे पूरे। देश का जरूर विकास होगा और अच्छा होगा। बच्चे भी माँ बाप पे इसलिए भरोसा करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे मोदी जी खड़े हमारे लिए, तो हमें भरोसा उन पे। और जो साथ में है मोदी जी के, वो 3 तलाक के मसले से है, क्योंकि हमें ना इंसाफ नहीं मिलता था मुस्लिम महिलाओं को। आज हमें इंसाफ मिला जब से ये 3 तलाक खत्म हुए हैं, जब से हमें इंसाफ मिलता है। महिलाएं खुश है, अपने घर में सुरक्षित हैं। मैम, ये विरोध प्रदर्शन जो यहाँ महिला लोग करने उतरी है, क्यों हो रहा है ये विरोध? ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लेकर आई है कि अब हम जो है सबकी पैसों का, सबकी प्रॉपर्टी है या जिसके पास जितना भी पैसा है उसका सर्वे करवाएंगे और जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर बाकी के जो पैसे हैं वो उनको दे दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक हैं या जो गरीब हैं। तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना सोना, अपना पैसा जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमारी वसीयत, जैसे हमारी वो जो पैसा हमें मिला है या जो भी हमारी प्रॉपर्टी है या हमारा गोल्ड है, वो हमारा खुद के हार्ड वर्क से अर्न किया हुआ है, वो पैसा हम इनको नहीं देंगे। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं। यानी जो हिंदुओं की जो संपत्ति होगी, महिलाओं की संपत्ति होगी, वो किसी और को बांटने की बात कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में। ये घोषणा पत्र में ये बोल रहे हैं कि अगर किसी महिला के पास ज्यादा सोना है तो एक लिमिट तक ही वो अपने पास गोल्ड रख सकती है और बाकी का सोना बाकी लोगों को दे दिया जाएगा जो गरीब तबके के हैं। मेहनत हम करें, पैसा हम कमाएं, है ना। पैसे जो है हमारे माँ बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति, हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हम उनको कैसे दे सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नजर आपके मंगलसूत्र पे है, गहनों पे है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की नजर वहाँ पे है कि आप लोगों के गहनों? बिल्कुल है। औरत का सबसे बड़ा जो गहना होता है उसका मंगलसूत्र होता है और मंगलसूत्र को हमेशा अपने सीने से लगा के रखती है। हाँ, लेकिन वो मंगलसूत्र मतलब गहना जो सोने का बनता है वो हम इनको कैसे दे दें? और ये कौन होते हैं हमारे पैसे पे, हमारे सोने पे नजर रखने वाले? तो इनके हिसाब से हम पैसा और सोना इकट्ठा करेंगे क्या? वो सोना हमारी मेहनत का पैसा है, हमारे पैसों से बनाया गया सोना है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोटेस्ट के लिए आप लोग, बहुत सारी यहाँ महिलाएं काले कपड़ों में दिखाई दे रही है। काला रंग जो है ना विरोध का रंग है, तो हम यहाँ विरोध करने के लिए आए हैं, आक्रोश के लिए आए हैं। और काला रंग है कि हम आपकी इस बात को नकारते हैं, तो ये नकारने वाला कलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर काले कपड़ों में आए हैं। बिल्कुल, काले कपड़ा आपको आक्रोश और विरोध का है। जो महिला मोर्चा आज उतरा है वो कांग्रेस को ये बताना चाहता है कि अगर हमारी महिला मोर्चा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये महिलाएं, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बहुत जल्दी मिट जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को हम यही बताना चाहते हैं कि अपनी नीतियां अपने जेब में रखें और हमारी महिलाओं के ऊपर ये जो उनकी विचारधारा है तुष्टीकरण की, उसको ना उतारें। मैं भी यही कहूँगी, ये बहुत शर्मनाक बात है। मोदी जी तो
आजकल घर भी महिलाओं के नाम से लेने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और ये कांग्रेस के राहुल जी सब चीजों में महिलाओं को नीचा गिरा रहे हैं। ये बहुत गलत है। आखिर कांग्रेस पार्टी को अपने घोषणा पत्र में ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ रही है? ये तो वही कह सकते हैं इस मामले में, किंतु जो कहा है वो गलत कहा है। ये तो स्त्री धन है, स्त्री धन सबसे, उसमें तो किसी का भी राइट नहीं होता। इसके पीछे मुझे एक ही रीजन समझ में आता है, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और वो जिनको देना चाह रहे हैं वो लोगों का एक ही काम है, बच्चे पैदा करना और काम नहीं करना। टैक्स हम दे, है ना, बच्चे भी हम लोग कम पैदा करते हैं कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और गरीब इसीलिए है उनको सही शिक्षा सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। उनको वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है कि आप हमें वोट दो और हम बाकी लोगों का सोना जो है, जो पैसा है, वो हम आपको बांट देंगे। एक झुंझुना तो देना ही है ना, वो झुंझुना सबको दे रहा है, वो हर बार तो यही करता, वो उसको वोट देना बेकार है। हमारी मेहनत की कमाई ना वो उनको अल्पसंख्यकों को देना चाह रही है और वो वोट बैंक बनाने के लिए। लेकिन हम जो है हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी ऐसे नहीं, वो ना सभी मतलब धर्म को एक समान मानते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो ऐसा उनका ये सिद्धांत है और एक समान लेके सबको चलते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं वो अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं, जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो हम बहुत मेहनत करके दिन रात, आज भी हम लोग अपना कुछ काम छोड़ के इसके लिए विरोध करने आए हैं, क्योंकि ये इतना हम लोग बहुमूल्य समय अभी दे रहे हैं, इसका उनके मैनिफेस्टो का विरोध करने के लिए आए हैं। अपना मंगलसूत्र और गहना बचाना है, कांग्रेस को हराना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे मंगलसूत्र छीन लेना चाह रहे हैं और वो अल्पसंख्यकों को दे देना चाह रहे हैं। ना उनकी अम्मा पहनती है ना उसकी बहन पहनती है मंगलसूत्र। हम लोगों में मंगलसूत्र सुहाग की नहीं। उन्होंने कभी मंगलसूत्र खुद नहीं पहना तो उनको क्या पता हमारे इस मंगलसूत्र का महत्व क्या है। उनको नहीं पता है ना मंगलसूत्र की क्या वैल्यू है, क्योंकि उन्हें तो कभी खुद, वो लोग तो मंगलसूत्र पहनते ही नहीं है। पहना नहीं इसलिए वैल्यू नहीं जानते। भारत में भावना प्रधान देश है और महिलाएं खास करके भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। मंगलसूत्र पे बात आएगी तो महिलाएं चुप नहीं। हमारी महिलाएं चुप नहीं रहेंगी, हम सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको हम लोग मिटा के रख देंगे। एक नोज पिन लेनी तो इतनी भारी है तो हम इतना गहना बनवा पाएंगे? अपनी मेहनत से बनाया है सबने, मजदूरी कर करके, किसी ने कुछ कर करके अपनी जैसे तैसे एक आधी चीज बनाई है। वो भी कांग्रेस कह रही है कि इसको हमको दिखाओ। क्यों भाई? कांग्रेस के बाप गहना जो है दूसरे धर्मों के लोगों में बांट देंगे, आपका संपत्ति उधर दे देंगे। उनके बाप की संपत्ति है क्या? कांग्रेस वालों के बाप की संपत्ति है क्या जो हम देंगे उसको? हमारे पास तो हमने अपनी मेहनत मजदूरी कर करके बनवाया, हम क्यों देंगे? हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। चाहती है कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो से इस चीज को वापस ले, ये जो मैनिफेस्टो में शामिल किया इसे वापस ले कांग्रेस? देना पड़ेगा इसको, ये हम नहीं देंगे। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी देगा। हम क्यों दे? किस हक से मांग रहे हैं वो हमसे ये सब चीजें? किस हक से हमारे संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं? अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, प्रियंका जी का दे, उनके बच्चों का ब्यौरा दे। जो सोनिया गांधी ने बाहर इंटरनेशनल में संपत्ति ले लेके डाली हुई है, उसका ब्यौरा कौन देगा? पहले उसका ब्यौरा दे तब हमारे पास आए। जो मंगलसूत्र पहनता ही नहीं, लेकिन सोनिया गांधी भारत की बहू है तो उसे मंगलसूत्र की पता होनी चाहिए। लेकिन उनके जो भी नीतिकार हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे महिलाओं के सम्मान पर वार किया है। उन्होंने निश्चित तौर पे महिलाओं को सोचने में मजबूर किया है कि कांग्रेस को शायद कोई भूले भटके पसंद कर लेता, लेकिन अब तो कोई उसे पसंद भी नहीं कर रहा और कोई उसे आने ही नहीं देगा। उन्हें मतलब सत्ता में आने का तो सवाल पैदा नहीं होता। किस बेसिस पे आर्थिक सर्वे कराएंगे वो ये बताएं, और जो आर्थिक सर्वे वो कराएंगे उसके बाद जो वो सरकार के लिए मैं जब्त करूंगी और मैं बांटूंगी, तो किसको बांटना है भाई? किसको बांटना है? 100 करोड़ हिंदुओं की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांटेंगे, तो वही बात है ना। 100 करोड़ हिंदुओं की। मनमोहन सिंह ने भी एक 2006 का बयान है, कहा था कि पहला हक मुसलमान अल्पसंख्यकों का होता है 100 करोड़ हिंदुओं की संपत्ति पे। ये किस तरीके से पहला हक उन्हें देना चाहते? देखिए, हम तो किसी भी कीमत पर किसी भी पार्टी को, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस भावना के साथ आएगी कि मैं बहनों की संपत्ति का ब्यौरा लूं, उसके बाद वो जब्त करूं और फिर मैं घुसपैठियों को, अलगाववादियों को, नक्सलवादियों को, देश विरोधी ताकतों को, जो लोग भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये कहें, उनको देना चाहती हैं। बहनों ने अपना सोना, अपना गहना अपनी स्वेच्छा से दिया था। कब दिया था? आपको याद होगा, जब युद्ध हुआ था तब बहनों ने अपना सोना दिया। जब सेना के पास संसाधन कम पड़ गए थे, उस समय तत्कालीन सरकार कौन सी थी? नेहरू सरकार, गांधी सरकार। तब दिया था बहनों ने सोना। हम देश को बचाने के लिए अपना सोना दे सकते हैं, लेकिन अलगाववादियों को, घुसपैठियों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को अपना सोना बिल्कुल नहीं देंगे। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? कांग्रेस पार्टी की नजर आप लोगों के गहनों पे, मंगलसूत्र पे, सोना पे पड़ गया है। देखिए, जब अभी चुनाव हुआ 102 सीटों पर,
वहाँ पे जो भी वोटिंग हुई, उनको पता है उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो ये जानते हैं वो सत्ता में वापस नहीं आ रहे। जब कोई व्यक्ति बहुत शिद्दत से किसी चीज को चाहे वो ना मिले तो बौरा जाता है, बावला हो जाता है, पागल हो जाता है हमारी भाषा में। तो जब इंसान की बुद्धि खो जाए तो वो किसी को कुछ भी कह सकता है। सबसे सॉफ्ट टारगेट महिलाएं दिखते हैं। उन्हें नहीं पता है महिला चंडी का रूप है, दुर्गा का रूप है, माँ शक्ति है, जिसकी आराधना उपासना पूरा देश करता है। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन कांग्रेस कहती है महिलाओं को जितना हम दबा सकते हैं दबाएंगे। अब दबाने के हमारे गले पर हाथ डालेंगे, हमारे गले से मंगलसूत्र खींचेंगे, हमारी हाथों से चूड़ियां खींचेंगे, हाथ लगा के देखें, हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। महिलाओं को आप आरोप लगा रही है दबाने का काम कर रही है, लेकिन उसी कांग्रेस का दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन है। वही आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ है, दिल्ली की महिलाएं हमें बहुत प्यार देती है। क्या कहेंगे केजरीवाल की इस बातों? केजरीवाल जी तो उनसे बड़ा झूठा यूटर्न लेने वाला, ऐसा कहते हैं बाजीगर हमने देखा नहीं। अगर जो चीज उसके पक्ष में नहीं होती उसे वो पक्ष में की कोशिश करता है। आज आप किसी महिला से पूछ लें, चलो आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का समूह है, मान लिया आपने, आप सड़क पे निकल जाइए, किसी कॉमन महिला से पूछ लीजिए भाई तुझे केजरीवाल कैसा लगता है, वो एक ही बात कहेगी मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है सीवर का, जिससे मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो कहता था बिजली फ्री दूंगा, बोले काहे की बिजली फ्री? बिजली फ्री उनको मिल रही है जिनको चाहिए नहीं, जिनको चाहिए उनको मिल नहीं रही। राशन अगर मिल रहा है तो वो केंद्र सरकार की योजना है, दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। राशन फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ, सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। आप झूठ बोल रही है, कपट की राजनीति करती है भारत के अंदर और पूरी दिल्ली को गुमराह किया हुआ है। औरतों को तो भेज रहे हैं वहाँ पे जो यात्रा करा रहे हैं। अरबपति केजरीवाल आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और वो लोग बार बार कहते हैं दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ है। कोई महिला हम साथ नहीं है, ये इसका प्रूफ आप देख रहे हैं कि हम मोर्चे में कितनी महिलाएं खड़ी हैं। मैं हाथ जोड़ के पूरे भारत से अपील करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री के सिवा राजीव गांधी के लड़के तो बिल्कुल, राजीव को तो बिल्कुल वोट मत करना। अगर वोट कर दिया भारत को गुलाम कर देगा, सारा धन खींच के अपनी इडली मामा के यहाँ ले जाएगा, अपने मामा के ले जाएगा, उसकी माँ इडली की है। केजरीवाल तो बहुत कुछ दावा करता है, वो तो झूठ का पलिंदा है, झूठ का पुतला है। आप अगर देखेंगे जितने साल से केजरीवाल सीएम है, दिल्ली की महिलाओं ने कितने प्रदर्शन किए, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते। अगर महिलाएं केजरीवाल के साथ है तो इतनी धूप में आप देखिए, चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, महिलाएं देखिए कितने तादाद में इकट्ठी हुई। किस लिए? केजरीवाल के साथ है इसलिए नहीं। महिलाएं पुरजोर से विरोध करती है कांग्रेस पार्टी का, केजरीवाल का, क्योंकि जो केजरीवाल सत्ता पे आया था कि मैं किसी के साथ कांग्रेस के अगेंस्ट जाके उसने बोला था मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, किसी का गठबंधन नहीं करूंगा, किसी साथ घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। लेकिन आज वही केजरीवाल शीश महल बना के उसमें रह रहे हैं। उसके घर के पर्दे 4-4 लाख के, टॉयलेट 5-5 लाख का शीट। वो केजरीवाल जो अपने बच्चे के झूठी कसम खा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए केजरीवाल जो भी कहता है उसके बातों में 1% की सच्चाई नहीं है। वो यही महिलाओं का भीड़ आपको दर्शाता है। राहुल गांधी के किसी भी बयान पे या किसी भी उनके घोषणा पत्र पे पहले तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से झूठ की पार्टी चलाते हैं, झूठ का ही खिचड़ी पकाते आए हैं। क्योंकि वो जो बोलते हैं उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अलग फर्क होता है। और वो उनकी इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो सारे अल्पसंख्यकों में बांट सके, क्योंकि अब हर सनाती जाग चुका है। कुंवारा है ना, इसीलिए उसके दूसरों के मंगलसूत्र पे ध्यान है। हम सभी महिलाएं उनकी इस उद्घोषणा का बहुत बहुत विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी को हम बिल्कुल जड़ से सफाया उसका करना चाहते हैं। इसीलिए हम सभी महिलाएं, सभी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और हम आज ये प्रण लेके जाते हैं कि अब हम भारत से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहते हैं कि अभी ना जितनी भी जनता है उनकी आंखें खुल चुकी हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली से खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कन्हैया कुमार ने क्या किया, जेएनयू में क्या किया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो टुकड़े टुकड़े गैंग को ये कांग्रेस सरकार टिकट देती है तो इससे भारत का भविष्य क्या होगा? भारत खत्म हो जाएगा। राष्ट्र की जो अखंडता है वो खत्म करने में तुले हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें क्या कहा है कि महिलाएं 500 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकते हैं। उनके हस्बैंड जो दिन रात मेहनत करके 300 ग्राम करते हैं और जो महिलाओं का स्त्री धन है, जो उनके दादाजी, माताजी, पिताजी से विरासत में मिलता है, उनको वो लेके उन लोगों में बांट देंगे जो
गरीब है। गरीब कौन है? जिनके 10-10 बच्चे हैं, जिनके 12-12 बच्चे हैं। अभी तक यही हो रहा है। कांग्रेस में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। ये किस पर लागू हुआ था? सिर्फ महिलाओं पर। कौन सी महिलाएं? हिंदू महिलाओं पर। जो नसबंदियां करा गई थी वो सिर्फ हिंदू पुरुषों पर। और इसी तरीके से ये कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन अल्पसंख्यक, क्या उन्होंने डिफाइन किया है? कब से अल्पसंख्यक हो गए? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी अपनी कम से कम 60 कंट्रीज है, वो अल्पसंख्यक हो गए। भारत के हिंदुओं के कितने देश हैं? संपूर्ण राज्य कितने हैं? मुश्किल से 1 या 2। हम माइनॉरिटी हो गए या वो माइनॉरिटी हो गए? इनको डिफाइन करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक कौन है? किसको कह रहे हैं बार बार? कांग्रेस लूट खसूट की पार्टी है। वो किसी ना किसी रूप में सरकार को लूटना चाहती है। जब कांग्रेस थी तो भी सरकार लूट रही थी, आज वो मोदी राज में अपना ये नया कानून कैसे लागू कर सकते हैं? ये हमारा स्त्री धन है, इसको लूटने का किसी को अधिकार नहीं है। मोदी जी स्त्रियों के फेवर में है, उन्होंने 33% स्त्रियों के लिए आरक्षण रखा है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, इसलिए हम सब हिंदू महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं भारी विरोध करते हैं उनके मैनिफेस्टो का। मैं सोनिया जी से कहूँगी कि आप यहाँ से इटली चले जाओ, राहुल को साथ में लेके जाए, क्योंकि वो हुए सोने का चम्मच लेके पैदा। उन्हें ना गरीबी पता है, ना यहाँ के संस्कार पता है, ना यहाँ के रीति रिवाज पता है। कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। सबसे पहले तो ये आप ही देख रहे होंगे कि बीजेपी एक अकेली एक सरकार है जिसके लिए इतनी सारे इकट्ठे कांग्रेस के हो गए और कितनी टीमें हो गई है जो इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि उनको कुछ और तो मिले ना, तो लेडीज के लिए उल्टा बोनस हो गया, क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है, कुछ फ्री नहीं है। एक बसेस का उससे फ्री दिखा दिया, बस में बैठ के कौन जाता है? कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता, कोई बस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बीजेपी जो सरकार सामने करती है डंके की चोट पे करती है। जो मोदी जी देश में काम कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता भैया। मोदी जी देश का विकास सोचते हैं, महिलाओं का विकास सोच रहे हैं। कोई केजरीवाल, कोई कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच ही नहीं सकती है। मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी। देखिए, जो भी इनका मैनिफेस्टो है ये सब गंदा है और गलत है। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही बेकार पार्टी है, थकी हुई पार्टी है और नारियों का अपमान करने वाली पार्टी है। ये गंदी पार्टी को हमने हटाना है तो हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल अपमान किया है, इसको हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। अपनी प्रॉपर्टी रखने का हर महिला को अधिकार है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोगों को क्यों दिखाए? राहुल गांधी कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले? बिल्कुल नहीं, ये हमारी अपनी संपत्ति है। और जब बात मंगलसूत्र की आती है तो ये तो हम सारी महिलाओं की, हमारी इज्जत का है, हमारी शान के खिलाफ है। इसलिए राहुल गांधी को शर्म करो, शर्म करो। गहने हमारे हैं, राहुल गांधी को हटा के रहेंगे, कांग्रेस को भगा के रहेंगे। हमारे राहुल गांधी चोर है, उसको भगाना है तो हम महिलाएं ने ठान ली है। हम सारी महिलाएं आगे बढ़ के कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल हटा देंगे, ये वादा करते हैं हम। कांग्रेस पार्टी को हटाना रखना है उनके चरित्र पे डिपेंड करता है कि वो रहेंगे या जाएंगे। हम तो उनकी चरित्र की बात करें, अगर उन्होंने ये कहा है कि हमारा मंगलसूत्र जो है वो बेच करके किसी और के लिए दे दिया जाएगा और किसी के 5 बच्चे हैं, तो ये मुझे लगता है कि हम बाकी महिलाओं का तो कसूर नहीं है ना कि किसी के 5 या 50 है। वो जितना करना है करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र पे नजर पड़ गई। बिल्कुल, मुस्लिम तो मंगलसूत्र पहनते नहीं है, हम हिंदुओं के पास ही मंगलसूत्र होता है। तो इस मंगलसूत्र के खिलाफ राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? हम हिंदू के खिलाफ वो क्यों हो रहे हैं? क्या उन्हें राहुल गांधी ने अपनी माँ से बोला था कि तू मंगलसूत्र उतार दे अपना? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ रहता है। हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, हम एकजुट होकर कांग्रेस को भगा कर रहेंगे। राहुल गांधी हाय हाय। देखिए, अपनी माँ का मंगलसूत्र हटाया होता ना तो आज हम उनके साथ होते। ये कांग्रेस पार्टी नल्ला है, बिल्कुल नल्ली पार्टी है भाई साहब, इनके साथ हम बिल्कुल नहीं देंगे। वो तो इटली का है, अगर हिंदुस्तान में जन्म लेता तो अब मंगलसूत्र की कीमत समझता। ना तो राहुल गांधी की बीवी है और ना ही सोनिया गांधी ने कभी मंगलसूत्र पहना, ना प्रियंका गांधी ने, तो उनको कदर कहाँ से होगी मंगलसूत्र की? मंगलसूत्र की कदर तो हमें है ना, क्योंकि हम अपने मंगलसूत्र को बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी हमारे बीच में ना आए, नहीं राहुल गांधी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी हाय हाय। हमारे भारत में इतनी समस्याएं हैं जिसको वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते थे, उन सबको दरकिनार करते हुए महिलाओं के मंगलसूत्र पे नजर डालने की क्या आवश्यकता थी? पहले तो मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। हमारे भारत में गरीबी जैसे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट जैसे मुद्दे हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे अगर सरकार फोकस करे तो हमारा भारत कहां से कहां जा सकता है। ऐसे में मंगलसूत्र जैसी चीज को बीच में लाने का कोई मतलब बनता नहीं है।
और मंगलसूत्र जैसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो आप जानते हैं कि हिंदुत्व में जो है मंगलसूत्र का बहुत ज्यादा महत्व है, तो ऐसे में उन्होंने मंगलसूत्र का टॉपिक छेड़ के बहुत गलत किया।